गुड इवनिंग सभी को। चलो, आज का टारगेट और हार्ड है। हम 100 से 1000 फिर 10,000 पर आ गए, ठीक है। और इसको हमें समय से कंप्लीट भी करना है। तैयार है सभी? लेकिन इससे पहले थोड़ा बात करते हैं। आज बातचीत कई दिन से बंद है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होगा। इसको तुम लोग क्या करना ना, इसको उतार लेना। ऐसा ही एक कॉपी में अपना बना कर रखना। सुन रहे हैं सभी? और इसको जैसे साइड साइड में है वैसे उतार लेना। आप खुद घर पर भी प्रैक्टिस कर, ठीक है। तुम्हारा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस तुमको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। आज जो बच्चे प्रेजेंट हुए हैं अपना अपना नाम लिखे, ताकि मैं बोल दूं, अटेंडेंस बोलूं। अपना अपना नाम लिखो खुद से। दानिश सिद्दीकी, सरफराज अंसारी, अभिराज, आकृति, सुशील, पवन कुमार, साजिद अंसारी, प्रीतम, हितेन, साक्षी, सोनाक्षी। जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं अपना नाम लिखे। अबरार आलम, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो। शबनम, सम्मा, आसियाना। चलो देखो, जो किताब तुमको मिली हुई है पढ़ने के लिए, साल भर पढ़ने के लिए, एक मजे की बात बताओ तुमको सबको। बहुत ही मजे की बात है और पढ़ाई को आसान करने वाली बात, लेकिन उस चीज पर बहुत कम लोग गौर कर पाते हैं। उस पर जो गौर करेगा, उन बातों पर जो गौर करेगा, समझेगा उस चीज को, वो अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे ढंग से पकड़ बनाएगा। इतना अच्छे ढंग से पकड़ बना लेगा कि चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें वो बहुत अच्छे अंक से पास करेगा, टॉप करेगा। टॉप होना है सभी को, टॉप होना है, अच्छे नंबर से पास होना है सभी को। चलो, प्रीतम लिख रहा है, हाँ अभिराज तो उसका एक सेक्रेट बताने जा रहा है। बहुत ही अच्छा सेक्रेट है, ये बहुत अच्छा सेक्रेट है। जानना चाहेगा क्या है रहस्य? ये रहस्य है जो तुमको किताब दी गई है उसमें से लगभग तुमको पहले से 70% चीजें याद है या पढ़ाई जा। कितना परसेंट बोलो? जैसे अगर तुम 6 में हो तो नर्सरी से और 5 तक जो तुमको पढ़ाया गया है उसका 70% हिस्सा 6 क्लास में मिलेगा। यदि तुम 7 में हो तो 1 से लेके और 6 तक का 70% हिस्सा तुमको 7 में मिलेगा। यदि तुम 4 में हो तो तुम्हारा 70% हिस्सा नर्सरी से लेके 3 क्लास तक जो पढ़ के गए हो उसी का है। इसको तुम लोग पढ़ के गए, सुन रहे हैं सभी? 70% तो पहले से पढ़ लिए हो, तुमको पढ़ना है 30%। कितना परसेंट पढ़ना है जी तुमको पूरे साल? बोलो, देखो, 30% ही पढ़ना होता है और उसी 30% की तलाश करनी होती, उसी पर काम करना होता है। समझ में आ रहा है? जो टॉप करने वाले होते हैं ना, वो शिक्षक तो पूरा पढ़ाएगा भाई, वो तो आधा अधूरा छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो टॉप करने वाले होते हैं वो खुद लाइन बाय लाइन अपने किताब के चैप्टर को पढ़ते हैं और पहले से जो याद है उनको उसको छोड़ देते हैं। जो नई चीजें उनको मिलती है, चाहे मीनिंग हो चाहे जीके हो, उसको अंडरलाइन करते हैं और उसी को याद करते हैं। यानी जो काम हो चुका है, पहले से जो याद है, उस पर समय नहीं गंवाते। नई चीजों को लिखते हैं, नई चीजों को बनाते हैं और उस पर समय देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा मीनिंग का जो मैं बनवाया हूँ, तो खैर वो तो तुम लोगों से ही चुनना था, लेकिन तुम लोगों ने अच्छे ढंग से अपना चुना नहीं, बनाया नहीं। इसके लिए स्कूल से दिया गया, उसमें से स्कूल से भी जो दिया गया उसमें देखो कि कौन याद है, उसको छोड़ दो। उसके आगे का तुमको याद करना है। और बच्चे किए भी हैं, ऐसा नहीं है। जब सुना जा रहा तो उसमें पता भी चल रहा है कि सभी 50, 60, 70% किए हैं, ठीक है। चाहे जीके में, चाहे टारगेट बना के हम लोग कोई चीज छूटे नहीं, इसको लेके हम लोग चल रहे हैं ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हारे सिलेबस जो है, खास करके जो जो जिनको मीनिंग चुनना आ गया है वो ऐसा कर सकते हैं। जिनको जीके समझ में आता है कि ये जीके एक बन सकता है, पढ़ने पर जिनको समझ में आ जाता है वो ऐसा कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं।
यानी मिला जुला के मेरा यही कहना है कि पूरे साल में उस 30% को खोजना है जो तुमको नहीं याद है, जिसको तुमने नहीं पढ़ा है उसको जानना है। ठीक है, टॉप जो करते हैं ना इसी तरह से पढ़ते हैं, वो पूरा एक दिन, वो जैसे कि जिस दिन क्लास बदलता है ना, जिस दिन पहले दिन क्लास में आते हैं, नया साल का क्लास बदलता है, और जिस दिन पहला दिन क्लास में आते हैं उसी दिन से ये काम को शुरू कर, टीचर के भरोसे नहीं बैठते हैं कि सर आएंगे तो हमको पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं। मीनिंग चुनने के लिए किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं है, जीके चुनने के लिए उसको पढ़ के उसमें एक लाइन बाय लाइन अगर जीके चुनना हो तो उसके लिए भी मुझे लग रहा है कि टीचर की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 4-5 के बच्चों से ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 3 तक तो नहीं कर सकते हैं, बहुत कम ही कर भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस बार जो सबसे टॉप करी है कृति कुमारी, मैंने दिखाया भी था, 1 क्लास की लड़की मेरी बातों को मान करके 10 क्लास से उसका कॉपी जब चेक किए तो मुझे लगा कि ये 10 क्लास की कॉपी चेक कर रहा है, ताज्जुब में पड़ गया। ऐसे ही वो अपने क्लास में पूरे स्कूल में टॉप नहीं करी है, उसकी कॉपी देख करके सब क्लास में हमने लेकर के घुमाया दिखाया। तो ये चीजें जो गांठ बांध लेगा कि उसमें से नई चीजों को खोजना है, सिलेबस में तो पुराना नया सब है, अब नई चीजों को खोज लेगा तो उसी पर ना मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा करना है, ठीक है, तो करेंगे, ऐसा करेंगे। खुद से सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। किसी को भी उसी के काम का परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, दूसरे के काम का परिणाम दूसरे को नहीं मिलता है। हमारे काम का रिजल्ट हमको मिलेगा, तुम्हारे काम का परिणाम तुमको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने अपने काम, जो तुम्हारा काम है उसको समझो कि करना कैसे, ठीक है, कितने बेटर ढंग से किया जाए, कितने आसानी से किया जाए, हार्ड वर्क से बचा जाए, स्मार्ट वर्क की तरफ चला जाए। बार बार मैं इसी प्रयत्न में लगा हूं कि हार्ड वर्क से बचा जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए और स्मार्ट बना रहे। ठीक है, अपने सोसाइटी में स्मार्ट बन के रहा जाए। और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, बस हमें तरीका नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे हम तरीका सीख रहे हैं। और इस तरह से अगर तरीका सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। पानी में तैरना है तो पानी में कूदना पड़ता है, ठीक है, कूदना पड़ेगा। तो तुम्हारा सिलेबस तो 70% मैंने ऐसे ही हल्का कर बातों से कि ये सब पिछली चीजों की, पिछले कक्षाओं की, कक्षा की चीजें जिसको पहले से तुम लोग पढ़ सकते, और पकड़ अब 30% पर बनानी है। लेकिन तुम लोग तो खिचड़ी बना के रखे हो ना, सभी शिक्षक और विद्यार्थी सभी मिल के सिलेबस को पूरा खिचड़ी बना दिए हैं, पुराना वाला नया वाला सब एक के साथ लेके चलते हैं तो चलेंगे। खैर शिक्षक तो चलेंगे, उनकी जिम्मेवारी है पूरे चैप्टर को पढ़ाना, लेकिन तुम लोगों की जिम्मेवारी है कि खिचड़ी मत बनाओ अपने सिलेबस को, जो तुमको याद है उसको अलग रखो, उसको कभी कभी रिवीजन करना, जो तुमको नहीं याद है उस पर ज्यादा ध्यान, वही टारगेट है जो तुमको नहीं याद है। टारगेट हमने जो बनाया है वो टारगेट क्या है, जो तुमको नहीं याद उसको याद करना है, ये टारगेट। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो, और कोई 30% को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर और डिटेल्स में चर्चा करेंगे, सवाल भी है सामने। चलो देखते हैं, तैयार है सभी इस सवाल को बनाने के लिए, अपना IQ लेवल बढ़ाने के लिए? चलो तैयार है। आज का सवाल प्रतिदिन कुछ ना कुछ हार्ड होगा, कुछ ना कुछ उसमें नया होगा। देखते हैं तुम लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ठीक है, चलो देखो, 10,000 है, उसका 1/5 हिस्सा बताना है, 1/5वां हिस्सा। 10,000 का 1/5वां हिस्सा सबसे पहले जवाब दिए साक्षी सोनाक्षी, 2,000। 20,000 का 1/5वां हिस्सा, 4,000, साक्षी का जवाब आया है। 30,000 का 1/5वां हिस्सा, 6,000। 40,000 का 1/5वां हिस्सा, 8,000। 50,000 का 1/5वां हिस्सा, 10,000 अभिराज का। चलो 60,000 का 1/5वां हिस्सा, 12,000। 70,000 का 1/5वां हिस्सा, 14,000। 80,000 का 1/5वां हिस्सा, हाँ 16,000 साक्षी, चलो 16,000। 90,000 का 1/5वां हिस्सा, 18,000। 1 लाख का 1/5वां हिस्सा, 20,000। एक 11 ना जी, 1,10,000 का 1/5वां हिस्सा, 22,000। 1,20,000 का 1/5वां हिस्सा, 24,000। 1/, 1,30,000 का, 1,30,000 का 1/5वां हिस्सा, 26,000। 1/40,000 का 5वां हिस्सा, 28,000।
बट्टे 1,50,000 का 1/5वां हिस्सा 30 लाख। चलो खत्म। सबका 20% निकालना है। 20%, ये 10,000 का 20% लिखो। 10,000 का 20%, सबसे पहले सरफराज का आंसर आया। 10,000 का 20% 2,000। 10,000 का 30%, 10,000 का, सॉरी, 10,000 का 20% 2,000। 20,000 का 20%, साक्षी का जवाब आया है 4,000। 20,000 का 20% 4,000। 30,000 का 20%, प्रिंस यादव का सबसे पहले जवाब आया है 6,000। 40,000 का 20% 8,000। साक्षी, रियलमी कौन है, नाम नहीं लिखा है, नाम लिखोगे। 40। 50,000 का 20%, 50,000 का 20% 10,000। 60,000 का 20% आलिया कलाम 12,000। 70,000 का 20% 14,000 प्रिंस का। 80,000 का 20% प्रिंस यादव 16,000। हितेन 16,000। चलो 80,000। 90,000 का 20% 18,000 नासरीन का। 18,000 आकृति। 1 लाख का 20% 20,000 नासरीन। 20,000 नासरीन। चलो 1,10,000 का 20%, 1,10,000 का 20%, 1 लाख कितना है, 1,10,000 का 20%, 24, 24 होगा, 22। 1,20,000 का 10%, 1,30,000 का 10%, 26,000। 1,40,000 का 10%, 28,000। 1,50,000 का 20%, 30,000। चलो अब 200 ग्राम का दाम निकालना है। 1,000 रुपया, सॉरी, 10,000 रुपया किलो, तो 200 ग्राम का दाम निकालना है सबको। 10 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम। से पहले जवाब आया है 2,000। 10 रुपया किलो तो 20 ग्राम, सॉरी, 200 ग्राम का दाम 2,000। 20,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 20,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 4,000। 30,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम नासरीन का 6,000। चलो 40,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 8,000। 50,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 10,000। 60,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 12,000। 70,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 14,000। 80,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 16,000। 90,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 18,000। 1 लाख रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 20,000। हाँ, 1,10,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 22,000। 1,20,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 24,000। 1,30,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 26,000। 1,40,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 28,000। 1,50,000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का दाम 30,000। चलो ये भी खत्म हो गया। अब देखो, एक आदमी किसी काम को एक एक आदमी किसी काम को 10,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? प्रिंस का जवाब है 200 दिन। सरफराज का जवाब है 200 दिन। नासरीन का 2,000। चलो फ्यूजन है। एक आदमी किसी काम को 10,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, इसको 50 को कितना से भाग देंगे हम? 10,000 से। ठीक है, तो 100, देखो सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन दूर करो। जिसको कंफ्यूजन है ठीक से कर लो। 50 को 100 में भाग दे देंगे, इधर का 2 जीरो छोड़ दो, भूल जाओ, और उधर 100 से भाग दो 50 को, तो 100, 50 से 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 पर जीरो बैठा दोगे, 2 को जो छोड़ा था, यानी 200। ठीक है ना? तो इसलिए कंफ्यूजन में मत रहो, उसको ठीक कर लो। ठीक है, 200, 20,000, 20,000। एक आदमी 20,000 दिन में काम करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 400 दिन में। ठीक है। कहाँ तक पूछे हैं? 6। एक आदमी किसी काम को 30,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 600 दिन में। ठीक है। चलो, एक आदमी किसी काम को 40,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 800 दिन में। एक आदमी किसी काम को 50,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 1,000 दिन। एक आदमी किसी काम को 60,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? फिर कंफ्यूजन में डाला है, 1,200 दिन में। एक आदमी किसी काम को 70,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी
उस काम को कितने दिन में करेंगे? 1400 दिन में। एक आदमी किसी काम को 80,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 1600 दिन में। एक आदमी किसी काम को 90,000 दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 1800 दिन में। एक आदमी किसी काम को 1 लाख दिन में करता है, तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 2000 दिन में। एक आदमी किसी काम को 1,10,000 दिन में करता है, उसी काम को 2200 दिन में करेंगे। चलो ठीक है। एक आदमी किसी काम को 1,20,000 दिन में करता है, तो 2,400 दिन में करेंगे। एक व्यक्ति किसी काम को 1,30,000 में करता है, तो 2,600 दिन में। एक व्यक्ति किसी काम को 1,40,000 दिन में करता है, तो 50 व्यक्ति उसको 2,800 दिन में करेंगे। चलो, एक व्यक्ति किसी काम को 1,50,000 दिन में करता है, तो उसी काम को 50 व्यक्ति 3,000 दिन में करेंगे। चलो ठीक। अब है, अब थोड़ा सा अलग हट के है, ठीक है। इसमें है दिमाग लगाना है कि 10 मिनट और समय बचा है, ये लिख लेना है इसको और अपने से प्रैक्टिस करना है। अगर बाकी लग जाता है तो ठीक है। चलो, हाँ चलो। 20% के दर से किसी से कोई व्यक्ति कर्जा ली, 1 साल बाद देने गया, लौटाने गया पूरा पैसा, ठीक है, तो कितना पैसा लौटाए? सबसे पहले जवाब कहाँ गया जी तू लोग का? शुभम, ये लोग का रिप्लाई वाला मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखो तो कहाँ गया। लिखो तो, तुम लोग लिखो जवाब, देखो तो। तैयार है सभी? परसेंटेज सूद ब्याज वाला पैसा कैसे इंटरेस्ट पर आ गया? हाँ चलो, तो बताओ। 10,000 किसी से, मान लो कि तुम्हें किसी को 10,000 रुपया दिया और बोला कि 1 साल बाद हम तुमसे 20% के साथ पूरा पैसा लेंगे। कितना पैसा लेंगे बोलो? किताब जोड़ के 10,000 का 20% लेना है साल में, तो कितना ले लेगा? अभिराज का सही आंसर आया है, 2,000 रुपया लेगा, ठीक है। लेकिन 2,000 का है, और जो अपना वाला दिया है वो नहीं लेगा। दोनों मिला के ना पूछ रहे हैं हम, खाली ब्याज थोड़ी ना पूछ रहे हैं। खाली ब्याज पूछते तो 2,000 बताता कि हाँ 2,000 ब्याज लेंगे, लेकिन दोनों मिला के हम पूछ रहे हैं, ठीक है। ब्याज और प्लस जो तुम्हारा मूलधन है, दोनों मिला के, ठीक है। तो 2,000 रुपया और प्लस 10,000 दिया है, 12,000 रुपया लेगा। इसी तरह से अगर 20,000 किसी को दिया है, तो 1 साल के बाद कितना रुपया लेगा टोटल 20% के हिसाब? सबसे पहले जवाब आया है त्रिभुवन का 24,000 रुपया, आकृति का 24,000 रुपया। चलो ठीक है। 30,000 रुपया किसी से लिया, किसी को दिया 20% के हिसाब से, तो कितना रुपया उससे और लेगा? ऑप्शन का 26 गलत है। त्रिभुवन का 36, साक्षी का 36,000। चलो ठीक है। 40,000 रुपया किसी को दिया 20% के हिसाब से, 1 साल बाद कितना लेगा? सबसे पहले जवाब आया है साक्षी का 48,000। चलो ठीक है। 50,000 रुपया किसी को दिया 10% के, सॉरी 20% के हिसाब से, तो साल भर बाद टोटल कितना पैसा लेगा? सबसे पहले जवाब आया है साक्षी का 60,000, त्रिभुवन 60,000, पवन 60,000। चलो, 60,000 किसी को दिया, 1 साल बाद 20% के हिसाब से कितना लेगा? सबसे पहले जवाब आया है साक्षी का 72,000 रुपया, पवन राय 72,000, आसियाना 72,000। चलो ठीक। 70,000 किसी को दिया, 1 साल बाद 20% के हिसाब से कितना लेगा? साक्षी का सबसे पहले जवाब आया है 84,000, पवन 84,000, आसियाना 84। चलो। 80,000 रुपया किसी को दिया 20% के हिसाब से, 1 साल बाद कितना लेगा? पवन राय 96,000, साक्षी 96,000, हितेन 96,000। चलो ठीक है। 1 लाख रुपया किसी को दिया, साल भर बाद कितना लेगा? 1 लाख रुपया किसी का लिया, 20% के हिसाब से दिया, कितना लेगा? 1 लाख रुपये का 20%, तो सब मिला के कितना लेगा? सबका गलत आ रहा है। ये 10,000, सॉरी 1,08,000 लिख रहा है, गलत आ रहा है आंसर। तुम लोग दोबारा कोशिश करो, देखते हैं। 1,20,000 त्रिभुवन का आया है, पवन का आया है 1,20,000। हाँ, 1,20,000 सही है, ठीक है। 1 लाख का पूछे थे ना हम, तो 1 लाख का 10% 10,000, और 1 लाख का 20% 20,000, 1
1,20,000, ठीक है। चलो, 1,10,000 रुपया हुआ तो 20% के हिसाब से कितना लेगा? 1,10,000 रुपया अगर दिया है तो 20% के हिसाब से कितना लेगा? 1 2 3 कौन है? समझ में नहीं आ रहा। 1 2 3 इसमें नाम लिखा करो, ठीक है। हाँ, आलिया का आया है 1,22,000 रुपया। बाकी सब गलत गलत कर लिख रहा है। 1 2 3 ठीक लिख। 1,20,000 रुपया लिया, तब 1,20,000 रुपया लिया तो साक्षी का 1,44,000। 1,00,000 का 20,000 और 20,000 का 20% 4,000। कितना का पूछे हैं कि तुम कितना लिख रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। सब 1,44,000 लिख रहा है। 1,20,000 का पूछे हैं। 1,20,000 का बताओ। गलत गलत आंसर दे रहा है। 1,00,000 का कितना होगा? 20% 20,000 होगा ना जी। 1,00,000 का 20% 20,000 होगा, और प्लस 20,000 का 20% 4,000, तो 1,20,000 सब 4,00,000 तक पहुंचा। खत्म होने वाला है सवाल। तो लोग समझ नहीं रहा कितना बच्चा है जो कि समझ। साक्षी लिखिए 24,000 रुपया। टोटल मिला के कितना देगा वो बताओ। हम समझा रहे हैं तब भी नहीं आ रहा। 1,00,000 का अभिराज का त्रिभुवन चला गया क्या है? त्रिभुवन जवाब दो अगर है तो। देखो, 1,00,000 का कितना होगा लिखो तो। लिखो, समझाया तुम लोग को। 1,00,000 का 20% कितना होगा?